Hello everyone, welcome to next lecture in the series of MPPSC Health. In this lecture we are going to study about non-communicable diseases, causes, remedies and related government schemes, that is गैर संक्रामक रोग, उनसे जुड़े हुए कारण, निवारण और उनसे जुड़ी हुई संबंधित गवर्नमेंट की योजनाएं। आइए इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह हमारे आंसर राइटिंग चैलेंज के साथ। 3 मार्कर्स हैं आज के लिए, ब्रीथ लाइफ इनिशिएटिव। 6 मार्कर्स एंड 5 मार्कर्स में राइट शॉर्ट नोट ऑन नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। 15 and 11 markers में नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस आर मेजर सोर्स ऑफ ग्लोबल डेथ, कमेंट, राइट वेरियस स्टेप्स टेकन इन दिस रिगार्ड। गैर संक्रामक रोग विश्व में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है, टिप्पणी कीजिए और इस संबंध में क्या प्रयास किए गए हैं विश्व स्तर पर, भारत स्तर पर या हमारे मध्य प्रदेश के स्तर पर, वो लिखना है। अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स आते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम वहाँ पर इवैल्यूएट करेंगे, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में एम्बेड किया हुआ है, आप वहाँ पर भी जा करके आंसर्स लिख सकते हैं, इवैल्यूएशन किया जाएगा। साथ ही साथ इस लेक्चर सीरीज के पुराने लेक्चर्स देखने के लिए आप स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पे आई बटन पे अगर क्लिक करेंगे तो आप पुराने लेक्चर्स देख सकते हैं। लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। Non-communicable diseases are those diseases which do not spread from one person to another person by any medium. गैर संक्रामक रोग वह रोग हैं जो कि किसी भी माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के ऊपर नहीं संक्रमित नहीं होते। WHO का कहना क्या है इस रिगार्ड्स में? सेम कहना है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस आर डिजीजेस विच डू नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय एनी मीडियम. These diseases are also known as chronic diseases since they are of long duration and generally slow progressing. ये डिसीजेस को क्रोनिक डिसीजेस भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत लंबे समय के लिए एक मनुष्य के शरीर के अंदर घर कर जाती हैं और बहुत धीरे धीरे बढ़ती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप डायबिटीज़ देखें तो डायबिटीज़ एक ही दिन में इंसान की मृत्यु का कारण नहीं बनता, धीरे धीरे डायबिटीज़ का असर शरीर के अंदर बढ़ता रहता है और हो भी सकता है कि डायबिटीज़ इंसान को मरते दम तक रहे लेकिन उससे कोई खासा फर्क ना पड़े। तो दीज डिसीज आर जनरली स्लो प्रोग्रेसिंग एंड बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रहती है। एग्जाम्पल्स देखेंगे। WHO के अनुसार नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस को, गैर संक्रामक रोगों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है डायबिटीज, सेकंड है कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस जो हृदय से संबंधित रोग होते हैं जैसे कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स। थर्ड है कैंसर, कर्क रोग जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, जिसका मतलब है लंग कैंसर, स्किन कैंसर, थ्रोट कैंसर। और नेक्स्ट इज क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीजेस, श्वसन से संबंधित बीमारियां जैसे कि अस्थमा। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन वल्नरेबल है, कौन सी पॉपुलेशन ज़्यादा वल्नरेबल है एनसीडीज के लिए। वैसे तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस किसी भी व्यक्ति को, किसी भी एज ग्रुप या किसी भी कंट्री से बिलोंग करने वाले व्यक्ति को हो सकती है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबिलिटी रहती है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस की वो रहती है ओल्डर एज ग्रुप की, क्योंकि इनमें ऐसी बीमारियां हैं जो कि उम्र के साथ व्यक्ति को संभवतः होती हैं। लेकिन फिर भी हम देखें एक डेटा के अनुसार 15 मिलियन डेथ्स वर्ल्ड वाइड उन लोगों की होती है जो कि 30 वर्ष से लेकर के 70 वर्ष 69 वर्ष के बीच में होते हैं। दैट इज 30 ईयर्स टू 69 ईयर्स के एज ग्रुप के पीपल की डेथ ज़्यादातर एनसीडीज के कारण देखने को मिली है। दैट इज 15 मिलियन पीपल। और इन डेथ्स में से भी 85% डेथ जो है ऐसी कंट्रीज में हुई है जो कि लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज हैं। नेक्स्ट लाइन बोलती है चिल्ड्रंस एंड एडल्ट्स and elderly are vulnerable to risk factors contributing to NCDs, whether from the unhealthy diet, physical inactivity, exposure to tobacco, smoke or the harmful use of alcohol. मतलब किसी भी व्यक्ति को हो सकती है, भले वो चिल्ड्रन हो, अडल्ट हो या एल्डरली हो। संभवतः अगर उसकी खुराक मतलब कि डाइटरी हैबिट सही नहीं हो या फिर फिजिकल इनएक्टिविटी अगर हो, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता हो कोई बच्चा या कोई एडल्ट, हमेशा सीट पर बैठे रहना, इसकी वजह से ही बहुत सारी डिसीजेज होती हैं। टबैको स्मोकिंग, उसके बाद टबैको कंजम्पशन, साथ ही साथ अल्कोहल अब्यूज़ की वजह से भी ये डिसीजेस हो सकती हैं। लेकिन फिर भी अगर हम वल्नरेबिलिटी देखें तो ओल्ड एज पॉपुलेशन की वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है और लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में डेथ का रेशियो कंपैरेटिवली ज़्यादा देखने को मिलता है। तो वल्नरेबिलिटी के फॉर्म में अगर हम देखें तो ओल्ड एज ग्रुप्स एंड लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज आर मोर वल्नरेबल टू एनसीडीज। इनिशिएट मेजर कॉजेज ऑफ एनसीडीज हम देखेंगे। देखिए मेजर कॉजेज ऑफ एनसीडीज अगर हम देखें, सबसे पहला कॉज है अल्कोहल अब्यूज़। जो ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल का सेवन करते हैं उनको ये डिसीज़ होने का चांस ज़्यादा है। नेक्स्ट है स्मोकिंग
अगर टबैको कंजम्पशन या स्मोकिंग अगर आप ज़्यादा करते हैं तो भी एनसीडी होने का खतरा ज़्यादा है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़। अगर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते तो आपका हृदय और आपका शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी है वो बहुत वीक रहेगी और एनसीडीज़ को बहुत आसानी से आपके शरीर में घर करने का मौका मिल सकता है। नेक्स्ट इज पुअर एंड एडल्ट्रेटेड डाइट। आजकल के जो हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल है इसमें हम बहुत सारी डाइटरी हैबिट्स हमारी चेंज हो चुकी है। हम बाहर का मैकडोनल्ड्स और पिज़्ज़ा बर्गर खाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। इसके कारण भी जो है एनसीडीज़ का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही साथ पुअर एंड एडल्ट्रेटेड डाइट के अलावा मतलब जो हम देखते हैं हम रोज़मर्रा के जीवन में जो अगर गेहूँ चावल और ये सब चीज़ें भी जो हम आज की तारीख में खा रहे हैं ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं केमिकल फर्टिलाइजर्स केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ करके पकाई गई हैं। इस वजह से इन पर्टिकुलर जो फूड ग्रेन्स हैं इनमें भी आपको कैंसर होने के चांसेस मिल सकते हैं। अभी बीच में ही अगर आपने केस सुना हो तो गाय के दूध के लिए हम एक डाइक्लोफेनाक करके एक हम बोल सकते हैं कि हम एक मेडिसिन यूज़ करते थे ताकि इजीली मिल्किंग ऑफ काउ मिल्किंग ऑफ बफेलो हो पाए। और वो डाइक्लोफेनाक क्या है, केमिकल है जो कि दूध में बहुत स्लो मात्रा में आता है और धीरे धीरे वो बायोलॉजिकली हमारे शरीर के अंदर अक्यूमुलेट होता रहता है और आने वाले समय में वो एक कैंसर का मेजर कारण भी बन सकता है। गवर्नमेंट ने ऐसे चीज़ों को बैन भी किया है और अभी भी गवर्नमेंट जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स केमिकल पेस्टिसाइड्स को बैन करने मतलब कम करने के लिए प्रयास कर रही है। इसके अलावा मेजर कारण है एनवायरमेंटल पोल्यूशन भले ही वो एयर पोल्यूशन हो वाटर पोल्यूशन हो सभी एनसीडी का कारण बन सकते हैं। WHO क्या कमेंट करता है, दीज डिसीजेज आर ड्रिवन बाय फोर्सेस दैट इंक्लूड रैपिड अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन ग्लोबलाइजेशन ऑफ अनहेल्दी लाइफस्टाइल एंड पॉपुलेशन एजिंग के कारण अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन के कारण ये चीज़ें होती है। साथ ही साथ अनहेल्दी डाइट एंड अ लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी में show up in people as raised blood pressure, increased blood glucose, elevated blood lipids and obesity। ये सब चीज़ें कब हो सकती है, जब हमारी अनहेल्दी डाइट हो और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी हो, तो इस वजह से भी ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती हैं। These are called metabolic risk factors and that can lead to cardiovascular diseases, the leading NCD in term of premature death। कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज जो है सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है प्री मैच्योर डेथ के लिए, जो कि एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ होती हैं और ये आप आसानी से इन चीज़ों से बच सकते हैं अगर आप डाइट सही तरीके की कंज्यूम करें और फिजिकल एक्टिविटी आप परफॉर्म करें तो। नेशनल लेवल इनिशिएटिव्स क्या हैं, नेशनल हेल्थ मिशन, आयुष्मान भारत अभियान, नेक्स्ट इज नेशनल डायबिटीज कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल आयुष मिशन, नेशनल टबैको कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम। ये सब जो प्रोग्राम्स हैं नेशनल लेवल इनिशिएटिव हैं। WHO और ग्लोबल इनिशिएटिव्स क्या हैं, ब्रीथ लाइफ इनिशिएटिव बाय WHO, वर्ल्ड नो टबैको डे, WHO ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर चाइल्डहुड कैंसर, ग्लोबल हार्ट्स इनिशिएटिव। इसके अलावा भी और इनिशिएटिव्स हैं WHO के जो कि आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ और नेशनल लेवल इनिशिएटिव्स, दैट इज नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पायरमेंट, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम, एयर एंड वाटर प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ईट राइट इनिशिएटिव, मिड डे मील, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन एक्सेट्रा जैसी स्कीम्स। इसके बाद MP लेवल के कुछ इनिशिएटिव्स देखेंगे, दीनदयाल उपाध्याय मोबाइल हॉस्पिटल स्कीम, प्रोजेक्ट शक्तिमान और लालिमा अभियान, संजीवनी क्लिनिक स्कीम जो कि अभी हमने लॉन्च की थी। उसके बाद राइट टू हेल्थ इनिशिएटिव जो कि इनकम्बेंट सरकार जब थी, लास्ट सरकार जब थी, उन्होंने इनिशिएटिव ये उठाने की कोशिश की थी। नेक्स्ट हम देखेंगे रेमेडीज फॉर प्रिवेंशन कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट, क्या निवारण है इस डिसीज़ के। तो आप बहुत सारी स्कीम जो आप अभी डायरेक्टली लिंक नहीं कर पा रहे हैं वो भी आप इन रेमेडीज़ को पढ़ने के बाद लिंक कर सकते हैं। देखिए नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का सबसे मेजर तरीका रोकने का पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग अगर होगी तो आपको पता चलेगा कि इसको डिसीज़ है और उसको कंट्रोल एक्शन ले सकते हैं। पोल्यूशन को कम करना, हाइजीन आपका सही होना चाहिए जिसके लिए हमने वॉश इनिशिएटिव जैसे इनिशिएटिव्स भी चलाए हैं। हेल्दी एंड बैलेंस डाइट्स के लिए आपने देखा अभी हमने पोषण अभियान, मिड डे मील स्कीम जैसी स्कीम्स, PDS स्कीम जैसी स्कीम्स चलाई है। नो अल्कोहल का कंजम्पशन बंद करना है, स्मोकिंग एंड टबैको कंजम्पशन कम करना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग दैट इज नो केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, योगा और एक्सरसाइज को प्रमोट करना है। मेडिकेशंस नॉर्मली आप अगर आपको डिसीज हो चुकी है तो मेडिकेशन के थ्रू आप उसको ट्रीट करेंगे, थेरेपीज के थ्रू ट्रीट करेंगे, सर्जरीज के थ्रू ट्रीट करेंगे जैसे कि कैंसर के लिए सर्जरीज होती हैं। इसके बाद हेल्थी लाइफस्टाइल हैबिट में आपका एक्सरसाइजेस हो गया रेगुलरली। उसके बाद आप
जैसे एक ही जगह पर बैठे बैठे जब जॉब करते हैं तो ऐसी अनहेल्दी हैबिट्स को आप ख़त्म करेंगे। तो ये चीज़ें आप रेमेडीज़ के तौर पर फॉलो कर सकते हैं। क्या ग्लोबल फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू नॉन कम्युनिकेबल डिसीज? देखिए 71% डेथ ड्यू टू एनसीडी होती है ग्लोबली, दैट इज 41 मिलियन पीपल डाई ड्यू टू एनसीडीज। ईच ईयर 15 मिलियन पीपल डाई फ्रॉम एनसीडी बिटवीन द एज ग्रुप 30 to 69। इस एज ग्रुप के 15 मिलियन लोग मरते हैं बिकॉज ऑफ गैर संक्रामक रोग। इसके बाद 85% ऑफ प्री मैच्योर डेथ ऑकर इन मिडिल एंड लो इनकम कंट्री, जो कि हमने पहली स्लाइड में भी ये डेटा देखा था। इसके बाद अगर हम देखें 80% प्री मैच्योर डेथ ड्यू टू 4 मेजर एनसीडीज, 4 मेजर एनसीडीज की वजह से 80% डेथ्स होती हैं, 80% प्री मैच्योर डेथ होती हैं। वो कौन सी 4 डिसीजेज हैं? कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज मतलब हृदय से संबंधित डिसीजेज, कर्क रोग कैंसर, रेस्पिरेटरी डिसीजेस श्वसन से संबंधित बीमारियां और डायबिटीज। इन 4 रोगों की वजह से 80% प्रीमैच्योर डेथ होती है। इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस अकाउंट्स फॉर मोस्ट एनसीडी डेथ। हृदय से संबंधित रोग जो है सबसे ज़्यादा डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज 17.9 मिलियन पीपल एनुअली, followed by cancer that is 9 million, respiratory diseases 3.9 million and diabetes 1.6 million। ये जो जितने भी फैक्ट्स हैं ये सब WHO के द्वारा प्रमाणित किए गए फैक्ट्स हैं, WHO की वेबसाइट पे अवेलेबल करे गए फैक्ट्स हैं, जिसको मैंने एक इन्फोग्राफिक के फॉर्म में पे सजाया हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिटेक्शन, स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनसीडीज एज वेल एज पैलिएटिव केयर आर की कंपोनेंट्स ऑफ रिस्पॉन्स टू एनसीडीज। ये एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है WHO ने दिया है कि डिटेक्शन, स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट एनसीडीज का, और साथ ही साथ पैलिएटिव केयर जो है सबसे मेजर कंपोनेंट्स हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस को रिस्पॉन्ड करने के लिए, जो कि हमने रेमेडीज के अंदर भी देखा है। नेक्स्ट हम देखते हैं एमपी और इंडिया के कुछ फैक्ट्स। 62% डेथ ड्यू टू एनसीडी इन इंडिया। इंडिया में, भारत में 62% मृत्यु जो है एनसीडीज के कारण होती है। कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस अकाउंट्स फॉर मोस्ट नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस डेथ और 21.8% एनुअली। 21.8% डेथ्स जो हैं प्री मैच्योरली पूरे एनसीडीज की अगर हम बात करें तो खाली कार्डियोवैस्कुलर डिसीज के कारण होती है। फॉलोड बाय क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीजेस दैट इज 10.9%, कैंसर के कारण 8.3% और डायबिटीज के कारण 6.5% एनुअल डेथ जो है प्री मैच्योर डेथ जो है होती है। इसके अलावा नेक्स्ट डेटा है 28% ऑफ डेथ ऑकर ड्यू टू कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस। खाली कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस की वजह से 28% टोटल का जो हम डेथ देखें, पूरा एनसीडीज का अगर हम परसेंटेज देखें एनसीडी में से तो 28% है। इसके अलावा 50.5% बर्डन ऑफ एनसीडीज इन एमपी के अंदर जो बर्डन है एनसीडीज का दैट इज 50.5%। हार्ट डिसीजेस जो एमपी के अंदर है दैट इज 7.7%। रेस्पिरेटरी डिसीजेस का परसेंटेज है 5.6% और डायबिटीज का परसेंट है 2%। ये सारे के सारे डेटा जो हैं आईसीएमआर की वेबसाइट और पीआईबी की सोर्सेज के थ्रू से लिए गए हैं, मतलब ऑथेंटिक गवर्नमेंट के सोर्सेज से लिए गए हैं। आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि हमने पहले ब्लॉक में देके रखा है कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज अकाउंट फॉर मोस्ट एनसीडीज दैट इज 21.8% एनुअली। ये ओवरऑल डेथ का परसेंटेज है, मतलब कि जिसमें एनसीडीज भी आ गया और कम्युनिकेबल डिसीजेज भी आ गया, सारे डिसीजेज। और जो सेकंड आप यहाँ पर इन्फोग्राफिक देख रहे हैं जिसमें दिया हुआ है 28% ऑफ डेथ ऑकर ड्यू टू कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, ये परसेंटेज है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस से होने वाली डेथ का परसेंट। मतलब कि अगर मान लीजिए एनसीडी से गैर संक्रामक रोगों से अगर 100 लोग मर रहे हैं तो 28 कार्डियोवैस्कुलर डिसीज की वजह से मर रहे हैं, और साथ ही साथ ऊपर वाला जो परसेंटेज है वो 21.8% एनुअली जो टोटल डिसीजेस के कारण जो होने वाला डेथ है। तो ये टोटल परसेंटेज आपके सामने है डेटा के फॉर्म में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं स्कल्प एकेडमी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल, ताकि आपको ऐसे ही बहुत सारे अच्छे लेक्चर्स देखने को मिल पाए। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं माल न्यूट्रिशन। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी ऑनलाइन। थैंक यू।